तेरी ममता की धारा में हमें अविरल बहना है। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मैं बड़े गर्व के साथ हर मंच में मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की भूमि, जिसे रत्न गर्भा भूमि कहते हैं, खनिजों से भरपूर है, रत्नों से भरपूर है। धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन यहाँ होता है, खनिज का उत्पादन होता है। बड़े गर्व के साथ मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की भूमि कविता की जन्मभूमि है। इस सृष्टि की पहली कविता का जन्म मेरी छत्तीसगढ़ की माटी में हुआ था। रायपुर के पास ग्राम तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हम सब जानते हैं, और इस सृष्टि की पहली कविता माँ निषाद वाल्मीकि के मुख से फूटी थी तुरतुरिया के आश्रम में। इसलिए मेरे छत्तीसगढ़ की भूमि जो कविता की जननी है। इस पावन भूमि पे आप सबका अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूँगा। बिना किसी भूमिका के काफ़ी विलम्ब वैसे भी हो चुका है। सरस्वती वंदना के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती निशा आनंद तिवारी को। मेरी छोटी बहन है, बहुत ही अच्छी कवित्री है, गीतकार हैं, और श्रृंगार में एक बहुत अच्छी पकड़ है। स्वर इनका इतना अद्भुत है, और स्वर के साथ साथ शब्द संयोजन पिछले कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज इन काव्य मंचों में जो खेल होता है वो ना होता तो ये जितने नवोदित कवि यहाँ बैठे हुए हैं, इनका स्थान शायद राष्ट्रीय स्तर पर होता। धीरे धीरे इन परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। एक अघोषित युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं, एक रैकेट जो बना हुआ है इस साहित्य के मंच में, और एक गिरोह जो इस मंच पे काबिज है, और जो एक ठेका पद्धति चल रही है, उसके विरुद्ध एक युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है इन सभी नवोदित कवियों के लिए। सारे उभरते हुए युवा कवि, और इनके बीच में मैं उभरता हुआ वरिष्ठ कवि हूँ। कभी कभी आ जाता हूँ मंचों पे, लेकिन मेरी पूरी शुभकामना है। प्रयास करके जो सबसे चमकीले रत्न हैं हमारी संचल के, उनको आपके सामने लाया गया है। तो जिस तरह से उपस्थिति आपकी जरूर कम है, लेकिन सभी सुधी श्रोता हैं, और मुझे लगता है कि कविता को आप लोग अच्छे से सुनेंगे, और इतने श्रोता हमारे लिए पर्याप्त हैं। यदि आप मन से सुने और कविता को जाने और समझें, ऐसे श्रोता, कुछ ऐसे श्रोताओं के बीच में पढ़ना भी हमारे लिए बहुत बड़े सुख की बात है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ निशा जी आएँ और सरस्वती वंदना करें। काव्य पाठ की शुरुआत माँ की वंदना से की जाती है। मेरा सौभाग्य है कि हर बार मुझे माँ की वंदना करने का मौका मिलता है। आइए सबकी सुख समृद्धि और शांति और कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए वंदना की मैं एक आपके पास आपके बीच में रखती हूँ। वंदना आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत। माँ शारदे तुझसे हमें बस इसको सर आप अपने पास रखे रहिएगा ना अंदर, तो बाकी दो जब आएंगे तब लगा लेंगे। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है, तेरे आशीष संग हमको हरदम आगे बढ़ना है। हमें राहों का तनिक भी खौफ है ही नहीं, तू संग है हमारे, तो हमें विश्वास है, तो ही दुआओं का झरना है। हम अपनी लेखनी में
हमारे साथ रहना है। कृपा तेरी हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे, तेरी ममता की धारा में हमें अविरल बहना है। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। मंच पे बैठे सब कविगण को मेरा प्रणाम है, राधे राधे है, जय हिंद है। आपकी उपस्थिति का प्रणाम करती हूँ। देश के लोग जो टीवी से चिपके रहते हैं, वो मेरे भिलाई शहर के प्रबुद्ध जन, मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं, वो आके हम सब कवियों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। रात के करीब 11:15 बजे हैं। भट्टाचार्य जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बड़े काव्य प्रेमी हैं। पंक्तियों से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूँगी। आपको विषय परिवर्तन हुआ है, अच्छा लगेगा। चाची जी को प्रणाम करती हूँ। चाची जी मेरी सबसे बड़ी श्रोता हैं। मामा जी बैठे हैं बगल में। सभी को स्वागत है। आइए जोड़ती हूँ पंक्तियों से। स्वागत। गर गुरूर मैं करूं तो वो नादानी है मेरी, जो कुछ भी मिला वो मेहरबानी है तेरी, वो मेहरबानी है तेरी। माँ शारदे को समर्पित थी ये पंक्तियाँ। आज का दिन भी विशेष है। मैं तीरंदाज चैनल को बहुत बधाई देती हूँ, मयंक जी को बधाई देती हूँ कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त की जिनकी आज पुण्यतिथि है, आज उनकी शहादत हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके शहादत दिवस पे, खैर ये संयोग मात्र भी हो सकता है, आज कवि सम्मेलन हो रहा है। वे लखनऊ से पटना जा रहे थे, तब उन्हें संदिग्ध हालत में पटरियों पे पाया गया था उन्हें, और आज भी शोध का विषय है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। वे एकात्म मानववाद के जनक थे, एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। शत शत नमन है। और 4 पंक्तियों के बाद मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगी। उनको समर्पित है ये 4 पंक्तियां। पुरखों को जाने समझे वैसा स्वाध्याय चाहिए, पुरखों को जाने समझे वैसा स्वाध्याय चाहिए। अपने पाठ्यक्रम में हमें नया अध्याय चाहिए, अपने पाठ्यक्रम में हमें नया अध्याय चाहिए। बहुत पढ़ चुके बाबर, हुमायूं, अकबर को हम, बहुत पढ़ चुके बाबर, हुमायूं, अकबर को हम। अब इतिहास के पन्नों में हमें सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर व दीनदयाल उपाध्याय चाहिए। वीर सावरकर व दीनदयाल उपाध्याय चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज मैं बहुत बढ़िया सा गीत भी सुनाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितनी तन्मयता से सबको सुन रहे थे, मैं और मयंक मेरा छोटा भाई बचे हुए हैं, आप लोग पास आ जाइए और हमें दोनों को भरपूर सुन के भरपूर आशीर्वाद देके जाइए। आइए हम उस मयंक जी सुनिए, आपने शायद सुना होगा या ना भी सुने होंगे, तो आइए मेरी राम की इन पंक्तियों को सुनिए। ये मेरी स्वाभिमान की पंक्ति है, मेरे अभिमान की पंक्ति है, मेरे छत्तीसगढ़ की पहचान की पंक्ति है। जब कभी मैं बाहर प्रदेशों में जाती हूँ तो कहती हूँ कि मैं उस कौशल प्रदेश से आती हूँ जहाँ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या का मायके है। और जब प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष में से 11 वर्ष अपने वनवास काल के छत्तीसगढ़ में बिताए, अब 2260 किलोमीटर पाँव चले, तब ये पंक्तियाँ आप तक पहुँचती हैं। स्वागत। कांटे कभी
चुभे थे उनके नर्म पाँव में, कांटे कभी चुभे थे उनके नर्म पाँव में, गुजरे थे कई दिन पीपल की छाँव में, गुजरे थे कई दिन पीपल की छाँव में, जानकी थी संग और संग थे लखन, जानकी थी संग और संग थे लखन, आए थे प्रभु राम कभी मेरे गाँव में, आए थे प्रभु राम कभी मेरे गाँव में, आए थे प्रभु राम कभी मेरे गाँव में। जय जय श्री राम। संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब 24 कैरेट गोल्ड के श्रोता हैं। आइए मैं अगली पंक्ति पढ़ती हूँ। हमारा मंदिर, हमारा भव्य राम मंदिर पूर्ण होने को जा रहा है, तब ये पंक्तियाँ आपके बीच रखती। खत्म हो राम लला का वनवास अयोध्या में, खत्म हो राम लला का वनवास अयोध्या में, लो जी बनने को है अब प्रभु निवास अयोध्या में, लो जी बनने को है अब प्रभु निवास अयोध्या में, होने को है अब के बरस कुछ खास अयोध्या में, है धर्म सनातन को पूरा विश्वास अयोध्या में, है धर्म सनातन को पूरा विश्वास अयोध्या में। जय जय श्री राम। राम के बिना भारत अधूरा है और भारत के बिना राम। राम की पहचान ही भारत देश है। आइए मैं अगली पंक्ति तीरंदाज चैनल को देती हूँ, जिन्होंने ये शानदार आयोजन किया है, पर बदकिस्मत है वो लोग जो आए नहीं और कुर्सियाँ खाली है यहाँ पर चैनल को बधाई तो बनती है। बीते हुए कल से बेहतर आज होना चाहिए, बीते हुए कल से बेहतर आज होना चाहिए, अजी बदला बदला सा अंदाज होना चाहिए, अजी बदला बदला सा अंदाज होना चाहिए, घुमा फिरा के खबर चलाने से क्या फायदा, घुमा फिरा के खबर चलाने से क्या फायदा, मीडिया को भी अब तीरंदाज होना चाहिए, मीडिया को भी अब तीरंदाज होना चाहिए। यहाँ बहुत ओझ के कवि बैठे हुए हैं 3-4, अभी भैया ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। इसी कड़ी में मैं अपने प्यारे देश के तिरंगे पर 4 पंक्तियाँ लिखती हूँ। वैसे श्रृंगार की पंक्तियाँ मैं लिखती हूँ, पर जब श्रृंगार की कवित्री इस तरीके की पंक्तियाँ पढ़ती है तो ये पंक्तियाँ आप तक पहुँचती है। आइए जोड़ती हूँ पंक्तियाँ। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, कश्मीर से केरल तक मेरा अरमान तिरंगा है, कश्मीर से केरल तक मेरा अरमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी पहचान तिरंगा है, फहरे दूर पलक तक, फहरे दूर पलक तक मेरा अभिमान तिरंगा है, मेरा अभिमान तिरंगा है, मेरा अभिमान तिरंगा है। मुझे तालियां नहीं चाहिए, पर तिरंगे के प्रति सम्मान सबके नजरों में, सबके दिल में होना चाहिए, यही अरमान करती हूँ। आइए जोड़ती हूँ अगले श्रृंगार की पंक्तियों से। अब श्रृंगार की कवित्री हूँ, अब श्रृंगार में बातें करती हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए श्रृंगार सुनने के लिए। हर पल को जिंदगी का जश्न कीजिए, हर पल को जिंदगी का जश्न कीजिए, अब और कोई अपना प्रश्न कीजिए, अब और कोई अपना प्रश्न कीजिए, दुख दर्द और गम को रख के ताक पर, दुख दर्द और गम को रख के ताक पर, दिल को राधा और मन को कृष्ण कीजिए, दिल को राधा और मन
कृष्ण कीजिए, दिल को राधा और मन को कृष्ण कीजिए। बहुत शानदार सुन रहे हैं। मैं भी अलग अलग तरन्नुम में हर एक पंक्तियां पढ़ूंगी आपके बीच में। रखती हूँ भैया, बहुत नई पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता, तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता, तुझे भूले ये दिल मेरा गवारा हो नहीं सकता। कुछ है सांस ऐसे है जो एक बार जिए जाते, यह सांसे मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सांसे बहुत सुंदर। मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता। बहुत सी चीजों को हमको नजरअंदाज करना पड़ता है। कुछ अलग से पंक्तियां लिख रही हूँ, बहुत सुदिश होता है, बहुत समझदार लोग हैं, भले कम है तो क्या हुआ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हर एक इंसान की आंखों में मैं कविता के प्रति, सुनने के प्रति ललक देख रही हूँ। आइए पढ़ती हूँ पंक्तियां। जो बात दिल को चुभे अनसुना कीजिए, जो बात दिल को चुभे अनसुना कीजिए, खुद को न कभी आप झुनझुना कीजिए, खुद को न कभी आप झुनझुना कीजिए। गर लगे दर्द ही दर्द दे रही है दुनिया, गर लगे दर्द ही दर्द दे रही है दुनिया, तब गीत कोई प्रेम का गुनगुना लीजिए, तब गीत कोई प्रेम का गुनगुना लीजिए। जो बात दिल को चुभे अनसुना कीजिए। ये आप लोगों को एक ताकीद भी है, आप भी ऐसा करें तो जिंदगी में और ज्यादा खुशहाल हो जाएंगे। जोड़ती हूँ अगली पंक्तियों से, बहुत शानदार पंक्तियों का एक गुच्छा लेकर आपके बीच में आई हूँ। बहुत अच्छा पढ़िए आप, आनंद आ रहा बिल्कुल। अपनी मोहब्बत में तुम्हें हम चूर कर देंगे, अपनी मोहब्बत में तुम्हें हम चूर कर देंगे, तुम्हारे दिल में चाहत भी भरपूर कर देंगे, तुम्हारे दिल में चाहत भी भरपूर कर देंगे, चाह कर भी हमें ना यूं भूल पाओगे, चाह कर भी हमें ना यूं भूल पाओगे, देखना हम तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे, देखना हम तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे, अपनी मोहब्बत में तुम्हें हम चूर कर देंगे। आइए अगली पंक्तियों से जोड़ती हूँ। ये किसने कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते, ये किसने कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते, ये किसने कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते, बातों को दिल की हम अखबार नहीं पढ़ते, बातों को दिल की हम अखबार नहीं करते, कुछ ऐसे इशारे हैं जो तुमको समझने हैं, कुछ ऐसे इशारे हैं जो तुमको समझने हैं, खुलेआम मोहब्बत का हम इजहार नहीं करते, खुलेआम मोहब्बत का हम इजहार नहीं करते। आइए एक प्रति गीत से जोड़ती हूँ, उसके बाद अपने गीत की ओर लेके चलूंगी। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग, और तालियों की मुझे दरकार नहीं है, आपका सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आइए एक प्रति गीत भैया। नहीं, इस बात पे तालियां तो हो जाए एक बार जोर से। स्वागत स्वागत। गीत तो बहुत सुना होगा, प्रति गीत से सुनिए, एक नया प्रयोग किया है। मैंग जी सुनिए। ऐसे तो आप मर्मज्ञ हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, पर कोशिश की है। देखिए एक प्रति गीत।
तुमसे मिलकर कि मैंने क्या पाया, किया वक्त अपना बेवजह जाया, किया वक्त अपना बेवजह जाया, अपनी बेचारगी मैं कहूँ किससे, अपनी बेचारगी मैं कहूँ किससे, सोचती हूँ ये दिल तुम पे क्यों आया, सोचती हूँ ये दिल तुम पे क्यों आया, तुमसे मिलकर कि मैंने क्या पाया। एक 3 मिनट का गीत, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगी, फिर हम मौनों को सुनेंगे। बहुत नया गीत है। गीत मर जाता है जब श्रोता अच्छे नहीं होते। मेरे गीत को मरने ना दीजिए, क्योंकि ये पहली बार यहाँ से पढ़ के जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने इसे अच्छा प्रतिसाद दिया तो मैं आगे भी मंचों पे पढ़ूंगी, नहीं तो मैं यहीं से ये गीत समाप्त करके वापस इसे कभी नहीं पढ़ूंगी। मैं रखती हूँ आपके बीच में। मन में समाए हो, दिल में भी हो समाए, मन में समाए हो, दिल में भी हो समाए, मेरी जिंदगी में तुम बन के प्यार आए, मन में समाए हो, दिल में भी हो समाए, मेरी जिंदगी में तुम बन के प्यार आए, खाली खाली था जीवन, सूना सूना था मन, खाली खाली था जीवन, सूना सूना था मन, आके जिंदगी में तुम नया रंग लाए, मन में समाए हो, इंतजार लंबा था फिर भी भरोसा था, इंतजार लंबा था फिर भी भरोसा था, आएंगे सनम कह के हमने आस थे लगाए, मन में समाए हो, दिल में भी हो समाए, मेरी जिंदगी में तुम मन के प्यार आए, मन में समाए हो, एहसास में हर पल बसे हो मेरे तुम, एहसास में हर पल बसे हो मेरे तुम, ख्वाबों में भी अक्सर तुम बेधड़क हो के आए, मन में समाए हो, पास आ गए जो तुम, जिंदगी हुई रोशन, पास आ गए जो तुम, जिंदगी हुई रोशन, मन के कोने कोने में क्या दिए जलाए, मन के कोने कोने में क्या दिए जलाए, मन में समाए हो, दिल में भी हो समाए, मेरी जिंदगी में तुम बन के प्यार आए। आखिरी बंद देखेगा भैया, बहुत सुंदर। देखा जो नील गगन को, देखा जो नील गगन, निशा को लगाए से, देखा जो नील गगन, निशा को लगाए से, हर बार की तरह फिर तुम मंद मंद मुस्काए, हर बार की तरह फिर तुम मंद मंद मुस्काए,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन के प्यार आए। एक मिनट का समय लूंगी। बेटियों को सहेजे संवारे, उन्हें स्नेह दे और उन्हें सुरक्षा दे। सिर्फ 2 पंक्तियां जब कटी होगी 35 टुकड़ों में, तब ये पंक्तियां आप तक पहुंचती है। बेटियों को संस्कार दें, उन्हें समझदारी सिखाएं। ये पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। न महंगा हार दीजिए, न मोटर कार दीजिए, न महंगा हार दीजिए, न मोटर कार दीजिए। आप बस उनको जिंदगी का सार दीजिए। आप बस उनको जिंदगी का सार दीजिए। अपना अच्छा बुरा समझ सके ये बेटियां। कम से कम इतना तो उन्हें संस्कार दीजिए। कम से कम इतना तो उन्हें संस्कार दीजिए। 35 टुकड़ों में जब कट गई श्रद्धा, तब ये चित्कार से निकली हुई ये 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। श्रृंगार की कवित्री जब द्रवित होकर ये पंक्तियां लिखी, तब ये पंक्तियां आप तक पहुंची। आइए जोड़ती हूँ पंक्तियों से भैया। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। वो कह तो नहीं सकते टुकड़े जुड़कर, पर ये टुकड़ों के रूप में मैं ये पंक्तियां आपके बीच रख रही हूँ। उनकी चीख, एक एक चीख आपके बीच रख रही हूँ। क्या किया तुमने ये क्या किया, टूट कर बिखर गए, दर्द ऐसा दिया। क्या किया तुमने ये क्या किया, टूट कर बिखर गए, दर्द ऐसा दिया। क्या कहे किससे कहे, तुम कहो तो चुप रहे। बुझा दिया तुमने जलता दिया। बुझा दिया तुमने जलता दिया। क्या किया तुमने ये क्या किया। बहुत सुंदर, बहुत